Dear students, welcome to Even Coaching Center YouTube channel. This video is last video of profit and loss series, and this video contains questions in which giving free items is involved and some remaining miscellaneous questions which will be covering all the remaining types of profit and loss questions. But dear students, to make this video useful, some knowledge is required, like you must know the concept of percentage very well and the basic concept of profit and loss. And if you do not know the basic concept of profit and loss clearly, you must see the prior videos of this series, means profit and loss part 1 to profit and loss part 4. And to make this video more fruitful and helpful so that you can use these concepts in exam, my advice to you is that whenever a question is displayed on screen, please pause the video and solve the question yourself, and whether you solved it or you did not solve it, see my explanation, try to understand it, and after watching this video, download the free PDF notes whose link is given in the description. So let us start. First type of questions is giving items free. A cloth merchant offers one t-shirt free if someone buys 4 t-shirts at once. In addition to that, he also offers a discount of 10%. Find the net discount. So in this question we have to find the net discount. तो अगर नेट डिस्काउंट निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने रुपए की चीज थी, मतलब कितना मार्केट प्राइस था और कितने रुपए पे किए गए उस चीज को खरीदने के लिए। बस ये दो चीजें निकालनी है तो डिस्काउंट पता लग जाएगा। तो एक्चुअल में कितना मार्केट प्राइस था, मतलब उस चीज का मार्केट प्राइस जितनी चीज कस्टमर घर पे लेके गया है। तो एक्चुअल में तो वो 5 टी शर्ट लेके गया है, उसने खरीदी थी 4। तो मान लेते हैं कि एक टी शर्ट का मार्केट प्राइस है 10 रुपीज, तो 5 टी शर्ट का मार्केट प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज। तो एक्चुअल में 50 रुपीज मार्केट प्राइस था जितने चीज कस्टमर घर पे लेके गया है उसके ऊपर। अब उसने खरीदी तो सिर्फ 4 टी शर्ट थी, तो वो सिर्फ 4 टी शर्ट के लिए पे करने जाएगा काउंटर पे, क्योंकि जो फ्री में मिली है उसका तो पे करेगा नहीं, तो 4 के लिए वो 40 पे करने जाएगा। अब शॉपकीपर जो है वो उसको 10% और डिस्काउंट दे रहा है, तो 40 का 10% इज 4, तो मीन्स वो सिर्फ 36 रुपीज पे करेगा। तो एक्चुअल पेमेंट इज 36 रुपीज और चीज लेके चला गया कस्टमर 50 रुपए की। तो अब पता लगेगा कि उसको 14 का डिस्काउंट मिल गया। 50 माइनस 36 14, तो 14 का डिस्काउंट 50 पे, बिकॉज डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी 28%। सो आवर आंसर विल बी 28। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या देखना होता है कि कितने रुपए की चीज थी और कितने रुपए पे की। A fruit vendor gives 3 bananas free on each dozen. Further, an adamant customer availed a discount of 25%. Find the net discount he got if he bought 1 dozen bananas. उसने 1 डजन बनाना खरीदे, मीन्स 12 बनानाज उसने खरीदे, एंड ही गोट 3 बनानाज फ्री ऑन ईच डजन। 3 फ्री मिल गए तो घर पे लेके जाएगा 15 बनानाज।
तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक बनाना का मार्केट प्राइस 1 रुपये, तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा उस चीज़ का जितनी चीज़ वो घर पे लेके जाएगा। 15 बनाना कस्टमर लेके जाएगा, तो मार्केट प्राइस 15 बनाना का 15, लेकिन उसने एक्चुअल में खरीदे 12, ही बोट 1 डजन। तो अगर 12 खरीदे तो 12 के रुपए देने जाएगा, वो 12 रुपए देने जाएगा, 3 तो फ्री के थे, बट ही गोट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25%। अब 25% का डिस्काउंट मिला है तो सिर्फ 75% रुपए पे करेगा। सो दिस विल बी 9 रुपीज। तो सिचुएशन ये है कि एक्चुअल में चीज 15 रुपए की थी, लेकिन कस्टमर सिर्फ 9 रुपए दे के जा रहा है, तो कस्टमर को ये 6 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 15 माइनस 9 6, तो 6 का डिस्काउंट 15 पे। एंड ऑन कैलकुलेटिंग दिस 3 2 जा 3 5 जा 2/5 होता है 40%, मीन्स द डिस्काउंट इज 40%, ऑप्शन ए। A fruit seller gave 3 banana free with every dozen, and he also allows a discount of 22.22%. So 3 bananas free and an additional discount of 22.22%. Find the net discount offered by him to a regular customer who bought 1.5 dozen bananas. तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि वो 3 बनाना फ्री दे रहा है हर एक डजन के साथ। तो अगर एक डजन के साथ 3 बनाना फ्री दे रहा है तो 1.5 डजन के साथ भी 3 बनाना ही फ्री देगा, क्योंकि ये जो फ्री का कंसेप्ट है ये हमेशा ऐसे होता है कि अगर एक दर्जन खरीदोगे तो 3 बनाना मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 12 बनाना पे अगर 3 बनाना फ्री मिल रहे हैं तो मैं एक खरीद लेता हूँ, मेरे को एक बनाना का 1/4 पार्ट भी दे दो। ऐसा नहीं होता। जब भी जो फ्री वाला लिमिट सेट किया है कि एवरी डजन, तो जब भी एक डजन पूरा होगा, मतलब एक डजन 3 बनाना, 2 डजन 6 बनाना, ऐसे ये सिस्टम चलता है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। सो इस केस में फिर से हम यही देखेंगे कि 3 बनाना फ्री मिल रहे हैं और उसने 18 बनानास खरीदे, तो वो 21 बनाना घर पे लेके जाएगा ओवरऑल। तो एक बनाना का मार्केट प्राइस मान लिया 1 रुपये, तो 21 बनाना का मार्केट प्राइस हो जाएगा 21 रुपये। मतलब 21 रुपये की चीज कस्टमर घर पे लेके जा रहा है। अब देखते हैं उसने पे कितने किए। फ्री वाले के लिए तो ऑफकोर्स पे करेगा नहीं, तो 18 के लिए उसका पे करना बनता था, तो वो 18 के लिए पे करेगा, लेकिन अब उसको डिस्काउंट मिल रहा है 22.22%। और ये चीज फ्रैक्शन में होती है, 11 का टेबल है तो नीचे 9 होगा, 2/9। तो अगर किसी को 2/9 का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो सिर्फ 7/9 रुपये पे करेगा। तो मतलब इस केस में पे किए जाएंगे 14 रुपीज। तो कस्टमर 21 रुपए की चीज को 14 रुपीज में लेके जा रहा है, मतलब यहाँ पे 7 रुपए का डिस्काउंट मिल गया 21 के ऊपर, विच इज 1/3, मीन्स 33.33%। A shopkeeper sells a badminton racket whose market price is ₹30। तो उस चीज का मार्केट प्राइस ₹30 है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब एक्चुअल में वो 15% डिस्काउंट दे के बेचेगा, 30 रुपये में बेची नहीं उसने। तो 30 का 10% है 3, और 5% है 1.5, तो 15% विल बी 4.5।
तो 4.5 का डिस्काउंट देगा, उसने बोला है कि 30 मार्केट प्राइस है, तो नाउ द प्राइस विल बी 25.5. This is the selling price and gives a stall coke costing rupees 1.50 free. अब देखो दुकानदार ने 25.5 रुपये 25.5 रुपीज लिए हैं कस्टमर से और साथ में एक स्टल भी दी है 1.5 रुपये की स्टल। तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो रैकेट है उस रैकेट के लिए कितने रुपए उसने लिए हैं। जो 25.5 रुपीज दुकानदार के हाथ में आए हैं, इसमें से 1.5 रुपये की स्टल दी थी, तो स्टल का खर्चा तो 1.5 में पूरा कर लिया उसने, तो रैकेट के लिए सिर्फ उसके हाथ में 24 रुपये ही आए। फिर भी उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया। इवन देन ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब रैकेट का ये जो सेलिंग प्राइस है, जितने रुपए उसने रैकेट के लिए लिए हैं, ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा हैं अभी भी। His cost price of racket into 120 by 100 is 24. On solving this, we will get that cost price of racket is 20 rupees. This is how we will solve this question. Now next type of questions, that is miscellaneous questions cover करते हैं। Seller allows a discount of 5% on a watch. If he allows a discount of 7%, he earns rupees 15 less in profit. मतलब क्या बोला गया है कि वो नॉर्मली 5% अलाउ करता है, लेकिन अगर वो 7% अलाउ करते तो 15 रुपये कम कमाएगा। तो इस चीज को आप सीधे सीधे देख सकते हो कि अगर 5% के बजाय 7% डिस्काउंट कोई देगा तो उसको 2% का नुकसान होगा। ज्यादा डिस्काउंट देगा तो दुकानदार को तो नुकसान होगा, तो इस केस में 2% का नुकसान होगा दुकानदार को। और ये जो 2% है, ये मार्केट प्राइस का 2% है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। ये जो 5% डिस्काउंट था ये भी मार्केट प्राइस का था, ये जो 7% डिस्काउंट था ये भी मार्केट प्राइस का था। तो 2% ऑफ मार्केट प्राइस है, इतना उसको नुकसान होगा अगर वो ज्यादा डिस्काउंट दे दे तो। और यही चीज अगर रुपए में देखें तो दैट इज 15 रुपीज। मीन्स 2% of market price is 15, 1% of market price will be 15 by 2, that is 7.5, and 100% of market price will be 7.5 into 100, it will be 750. So option C will be the answer. Arun purchased a TV set at 20% discount. If he gets a discount of 25%, he saves rupees 1800. सो अरुण परचेज्ड मतलब उसने खरीद लिया 20% डिस्काउंट में, तो कितने परसेंट रुपए पे किए होंगे ये देख लेते हैं। उसने 80% रुपए पे कर दिए, 20% डिस्काउंट पे खरीद लिया और टीवी खरीद लिया। तो अगर उसको 25% का डिस्काउंट मिलता तो इन दोनों में फर्क देख लेते हैं, 20% एंड 25% में। तो अगर 25% का डिस्काउंट मिलता तो यहीं से फर्क दिख रहा है कि 5% और बचा लेता, और 5% किसका? मार्केट प्राइस का। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो 5% और बचा लेता और रुपए में कितने बचा लेता? 1800। मीन्स 5% ऑफ मार्केट प्राइस इज 1800। और पूछा क्या है? फॉर हाउ मच डज ही परचेज्ड द टीवी सेट। तो 5% इज 1800 और उसने 80% में खरीदा है, तो 5% का 16 टाइम्स है, 16 5 80, तो इसका भी 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर विल बी 28800, मीन्स ऑप्शन सी।
ए रिटेलर बायस 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स। तो यहाँ पे क्या बताया है कि रिटेलर ने कुछ पेन खरीदे हैं एट द मार्क्ड प्राइस। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि इतने के मार्क्ड प्राइस में, इतने के सेलिंग प्राइस में, तो जिस भी चीज़ के टर्म में गिवन हो उसी को सपोज कर लो। ही बाइज 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस, तो हम एक पेन का मार्क्ड प्राइस 1 रुपये मान लेंगे। तो फिर 40 पेन खरीदे थे, तो जितने भी पेन उसने खरीदे उनका मार्क्ड प्राइस हो गया 40 रुपीज़। ही बाइज 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स, तो कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। कितने में खरीदे? 36 पेन का मार्क्ड प्राइस। एक पेन का मार्क्ड प्राइस 1 रुपये, 36 पेन का मार्क्ड प्राइस 36 रुपये, तो 36 रुपीज़ में खरीदे। इफ ही सेल्स दीज पेन गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द मार्क्ड प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस है, इसके ऊपर 1% का डिस्काउंट, तो इसको 1% कम कर लेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सो 40 इंटू 99/100, इसको मैंने 1% कम कर लिया। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? सो पुरानी वीडियो में ये हमने बात देखी है कि अगर सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस हमें ये रेशियो पता है तो वी कैन टेल द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो एस पी इज 40 इंटू 99/100 divided by cost price, that is 36. So let us solve this. 9 11 जा 9 4 जा 40 and 40, so here it is 11/10। सेलिंग प्राइस है 11, कॉस्ट प्राइस है 10, मतलब एक का फायदा हो गया 10 पे। 1/10 इंटू 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। मीन्स इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज बी। A shopkeeper earns a profit of 15% after selling a book at 20% discount on the printed price। तो प्रॉफिट है 15% का और 20% है डिस्काउंट। तो 15% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 15% ज़्यादा में चीज़ बेची गई है। सो दिस इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा इज सेलिंग प्राइस। और 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि जितना भी मार्केट प्राइस था उससे 20% कम में बेच दिए, मतलब मार्केट प्राइस को 20% कम करें इतने में बेच दी। तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। और पूछा क्या गया है? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस बाय इस मार्केट प्राइस को ऐसे नीचे ले आते हैं, विल बी 80 यहीं पे रहेगा, 115 को नीचे ले आते हैं तो इट विल बी 16/23 ऑन कैंसिलिंग विद 5। तो हेयर द आंसर विल बी। और जब भी रेशियो पूछा जाए तो इन बातों का ख्याल रखें, कभी कभी मार्केट प्राइस को पहले पूछ लेंगे, कभी कभी कॉस्ट प्राइस को पहले पूछ लेंगे। तो जब भी रेशियो के क्वेश्चन होते हैं एक बार फिर से देख लिया करो कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पहले है तो यू मार्क 16:23। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये गड़बड़ी नहीं होगी आपके एग्जाम में। A man bought a watch at 25% discount on the original price. He got rupees 40 more than the original price by selling it at 140% of the, यहाँ पे प्राइस आएगा, of the price at which he bought। तो सिंपल सिचुएशन है यहाँ पे, इसको फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से। ए मैन बोट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कुछ भी अज्यूम कर लो, 100 हमने अज्यूम कर लिया।
उसने खरीदी थी 25% डिस्काउंट पे। तो देख लेते हैं कितने में बाय की थी उसने। 25% डिस्काउंट मतलब 75। ओरिजिनल प्राइस इज दिस इज जितने में उसने खरीदी थी। मैंने परसेंटेज क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। ही गोट ₹40, सब कुछ परसेंटेज में नहीं है, रुपीज भी इन्वॉल्व है, परसेंटेज से डील करना बेटर रहेगा। ही गोट ₹40 मोर, उसको 40 रुपए ज्यादा मिले। कब? ओरिजिनल प्राइस से 40 ज्यादा मिले। बाय सेलिंग इट एट 140% ऑफ द प्राइस एट विच ही बोट। इसके 140% पे बेचा तो इसका 140% निकाल लेते हैं। 25 3 जा, then 4 जा, then 4 3 जा 5 जा, तो दिस विल बी 105%। तो इतने में बेचने पे उसको 40 रुपए ज्यादा मिले ओरिजिनल प्राइस से, मतलब इस प्राइस से 40 रुपए ज्यादा होगा ये, ठीक है। और 5% का फर्क है इन दोनों में, तो मीन्स 5% इज डिनोटेड बाय 40 रुपीज। अब हम सीधे सीधे देखेंगे निकालना क्या है। द प्राइस ऑफ बाइंग द वॉच, जितने में खरीदी थी वो, और खरीदी कितनी थी 75% में, तो 5% की वैल्यू 40, तो 75% की वैल्यू कितनी। अब 5% का 15 गुना है ये, 5 इंटू 15, 15 पंजे 75, तो फिर इसका भी 15 टाइम्स होगा ये, दैट विल बी 600। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। That's all for profit and loss. My message to you is never ever give up. आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वर्क देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको पता लग जाए जब भी मेरी वीडियो बने, तो देन इस बटन के ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।